Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 2 Self Management Skills and ये आपका जो employability skills है उसमें there are 5 units, तो this is Unit 2 of that. तो सेल्फ मैनेजमेंट को हम बेटा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन भी बोलते हैं और इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल टू रेगुलेट योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर बिहेवियर. अब सेल्फ मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स क्या हैं? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स. जो बैड हैबिट्स होती हैं वो आप अगर आप प्रॉपरली अपने आप को ढंग से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके पास, तो इट हेल्प्स इन रिमूविंग बैड हैबिट्स ऑल्सो. देन मोटिवेशन भी मिलता है टू अचीव द गोल्स इन लाइफ. ठीक है. और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वो आप उसको ओवरकम कर लेते हो. देन हाउ कैन यू मैनेज योर सेल्फ, ये वाला क्वेश्चन है. एंड गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बेटा ये ब्लू में जो मैंने लिखा हुआ है ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं. इनका मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है नो अबाउट योर सेल्फ. सेल्फ कंट्रोल, यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. अगर आपने एफर्ट्स लगाए हैं तो यू विल बी एबल टू अचीव. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मतलब कि ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम इन योर लाइफ. सी प्रॉब्लम्स तो ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, दैट इज मस्ट. सेल्फ मोटिवेशन मीन्स यू आर योर सेल्फ मोटिवेटेड. पर्सनल हाइजीन, ये भी एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है कि कीप योर सेल्फ क्लीन, स्मार्ट, हेल्दी. पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट. टीम वर्क, दिस इज अनदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कि आपको अपने टीम मेंबर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करना है. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना जो भी टास्क है वो कंप्लीट करना है टाइम पे. एंड गोल सेटिंग, मेक अ गोल वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ और वीकनेस का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब है वो चीजें जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं. ठीक है, द फील्ड इन विच यू आर गुड. वीकनेस चैलेंजेस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, राइट. एरियाज इन विच यू आर नॉट गुड एंड यू रिक्वायर इम्प्रूवमेंट. देन हाउ कैन यू नो योर सेल्फ? ठीक है, देर आर मेनी थिंग्स विच आर हिडन बाय योर सेल्फ. तो ठीक है, हिडन बाय योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड ओनली यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ. तो इसमें आप देखिए कैसे क्वेश्चन है कि आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है आप ही को पता है जो आप अच्छी तरह कर सकते हैं. थिंक ऑफ थिंग्स इन विच योर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज गुड. ठीक है, तो आपको इस तरह पता लगेगा कि हाँ, अगर जो चीज़ आप अच्छी तरह कर सकते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ है. और वीकनेस कैसे आपको पता लग जाएगी? वो एरियाज देखो जिसमें यू आर नॉट गुड और आपको डिफिकल्टी होती है. जैसे कई बच्चों को मैथ से फोबिया है ना, कि मैथ्स का पेपर आएगा नर्वस हो जाते हैं. सो वो वीकनेस है. एनालाइज करो, फीडबैक लो टीचर से, फ्रेंड से, एंड अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी? Interest, let me read out for you things which you like to do in your free time and which makes you feel happy. That thing is called as interest. जो फ्री टाइम में आपको मन करता है कि करने का और जिससे आपको खुशी मिलती है. एबिलिटी, नेचुरल कैपेसिटी और एक्वायर्ड कैपेसिटी that forces a person to do a particular thing. जैसे you like to play football but you don't have the skill or the required strength to play it. और इंटरेस्ट में जो आप फ्री टाइम में भी करना चाहते हो, राइट. नाउ व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है इट्स अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग इन आवर सेल्फ. आपको ट्रस्ट है अपनी एबिलिटीज पे, स्ट्रेंथ में, कि आपने अगर कोई गोल बनाया तो यू विल बी एबल टू अचीव. अगर इफ अ पर्सन लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर क्या होगा? तो वो अपने गोल्स नहीं अचीव कर सकता. इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में. Then what are the qualities of self-confident people? Self-belief, they believe that they can do anything. They also work hard, they have a positive attitude towards every situation and they are very committed. अगर उन्होंने एक बारी ठान लिया कि कुछ करना है, decide कर लिया तो they will definitely do it. And how to build this self-confidence? First of all, appreciate your achievements. ठीक है? And accept the failure also. Second, make sure
यू मेक अ गोल एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट, कि आपने गोल भी बनाया है लेकिन ऐसा नहीं कि गोल बना लिया और मेहनत नहीं की, उसके लिए एफर्ट्स भी पुट किए। थर्ड, ट्राई टू लुक एट द गुड साइड, all things have good and bad side, try to see good part in it and be happy। तो ये बहुत जनरल पेपर है, बहुत जनरल चैप्टर है, इसको आप एक बार रीड करेंगे तो भी कर सकते हैं। मेंशन सम फैक्टर विच डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा, कि नहीं अगर आपने पहले ही बोल दिया नहीं नहीं मैथ्स बहुत टफ है मैं नहीं कर सकता, तो आप अगेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल डिक्रीज। एंड व्हेन यू ओनली थिंक अबाउट कि जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में की थी, ठीक है, बार बार उसके बारे में सोचो कि ऐसा होता तो ऐसा मैंने नहीं किया होता, डोंट थिंक अबाउट दैट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। थर्ड, समटाइम वी थिंक दैट सक्सेस कम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नेवर ट्राई अगेन, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हो गए तो ये नहीं कि गिव अप करना, दोबारा ट्राई करिए। फोर्थ, बी इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं और उन लोगों के से आपके सराउंड है जो आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा। What do you mean by positive thinking? Person attitude is very important. तो attitude can be positive, it can be negative. Positive attitude क्या होता है, जिससे good result आता है। Negative thinking, people see negative aspect of it, चिंता करते रहते हैं, हमेशा वरी करते रहते हैं, efforts नहीं लगाते improve करने में। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, चैलेंजेस रिमूव होते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, बेटर रिजल्ट मिलता है, हैप्पी एनवायरनमेंट होता है। देन गिव सम टिप्स टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। स्माइल मॉडल, स्माइल मॉडल, S stand for start your day in a positive way by prayer to God. Whenever your day begins, it is always to show gratitude to the God. Prayer करिए, thanks करिए। Manage yourself, your time to relax yourself. फिर imagine करिए best in any situation. Always look good in every situation. Learn to take feedback in a positive way. अगर कोई आपको feedback दे रहा है तो उसको नेगेटिव होकर मत उसको लीजिए, उससे उससे सीखिए कि क्या आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन? इट इज़ अ हैबिट टू कीप योर सेल्फ क्लीन सिंपली। और पर्सनल हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है? इट हेल्प्स यू टू बी हेल्दी, आपकी अच्छी इमेज रिप्रेजेंट होती है, एंड यू डोंट फील अशेम्ड ऑल्सो, राइट? अगर आप ड्रेस अप प्रॉपरली हो, आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आ रही है, तो दिस इज अ गुड वे, एंड then in that case you also don't feel ashamed if you're properly dressed. Mention 3 steps to personal hygiene. ये है बेटा, केयर, वॉश एंड अवॉइड। तो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, कट योर नेल्स, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, टेक बाथ डेली, अवॉइड डर्टी क्लोथ्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये आप यू कैन रीड ऑल्सो, इट इज़ गिवन इन योर बुक, कि आपको अपने आप की केयर करनी है। ऑयल, रब ऑयल, क्रीम, ब्रश योर टीथ डेली, फिर वॉश करने अपने हेयर, फीट, टेक बाथ एवरी डे, जनरल है। देन व्हाट इज ग्रूमिंग? ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग का मतलब है पुटिंग क्लोथ्स। ग्रूमिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। तो ड्रेसिंग और ग्रूमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आप एक तो उससे स्मार्ट लगते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो और गुड इंप्रेशन पड़ता है लोगों पर। गिव फ्यू गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। क्लोथ्स शुड बी नीट एंड क्लीन, शूज जो है वो पॉलिश होने चाहिए, हेयर जो है प्रॉपरली वॉश होने चाहिए, टीथ शुड बी क्लीन, एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट, एंड आप इसका जो ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर पेपर ऑल्सो। यूनिट 3, 4, 5, इसी तरह मैं और वीडियोज भी आगे बनाती रहूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड hit the like button and do share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.